क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बोला जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है। पहले तो चेक करना है कि संगत है कि असंगत है, और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। मतलब ग्राफ के मदद से फिर हमको x और y का मान भी निकालना है। याद रखना है x y का मान ही यहाँ पे हल कहलाएगा। ग्राफीय विधि से हल बोला है तो हल का मतलब x y का मान हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला नंबर है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ, यानी समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा दे दिया है। सबसे पहले तो हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत है। तो संगत होने के लिए प्रतिच्छेद वाला और संपाती वाला कंडीशन है, और असंगत वाला के लिए समांतर वाला। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे a1/a2। आप लोग जानते हैं, पिछला क्लास में पढ़े हुए हैं, a1 का मतलब यहाँ वाला वैल्यू जो होता है, इस जगह यहाँ क्या 1 है, और a2 का मतलब यहाँ वाला वैल्यू तो 1/2 निकला। फिर यहाँ वाला चेक करेंगे b1/b2, तो b1 का वैल्यू यहाँ 1 है और b2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। फिर आगे देखेंगे c1/c2 का वैल्यू, तो इसको इधर ला के सोचेंगे तो माइनस में 5 मिलेगा, इसको इधर ला के सोचेंगे तो माइनस में 10। तो माइनस माइनस भी कटा और 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो देखो क्या निकला 1/2 मिला। ठीक है, तो देखो सब बराबर निकला होगा। यहाँ देखोगे ना क्या मिलेगा कि a1/a2 भी बराबर है b1/b2 का, ये भी बराबर है c1/c2 का। ये किसका कंडीशन को बता रहा है, संपाती का। हम लोग जान रहे हैं संपाती वाला केस को क्या बोलते हैं, हम लोग संगत बोलते हैं। क्या है ये, हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं बगल में कि संगत है, यानी इसका ग्राफ से मान निकलेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल निकलता है, इस केस वाला का अनेक हल निकलता है। तो हम लोग फिर इसको क्या करना है, कम से कम ग्राफ जरूर बनाना पड़ेगा। हम लोग जान रहे हैं इसका अनेक हल निकलेगा, लेकिन इसका क्या करना होगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम लोग इसका समीकरण पहले समीकरण 1 में आते हैं, और समीकरण 1 के मदद से पहले हम लोग 2 पॉइंट ढूंढते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट जब मिल जाएगा तभी तो हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 हमको पॉइंट चाहिए, क्योंकि है किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होता है। एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होता है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 का निकालने वाले हम लोग पॉइंट। तो सबसे पहले समीकरण 1 को समझते हैं कि समीकरण 1 मेरा क्या है, x + y = 5 है। तो दिमाग लगाइए, अगर x का मान को रखेंगे 0, इसको 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, और अगर हम y का वैल्यू कर देते हैं 0, इसका वैल्यू 0, तो x बराबर क्या मिलेगा। तो 2 पॉइंट मिल गया है, एगो पॉइंट है 0,5 और दूसरा पॉइंट है 5,0। इधर आके देखते हैं दूसरा ही जो समीकरण है वो है 2x + 2y = 10। अगर x का मान रखते हैं 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना पूरा, मतलब कितना बच जाएगा, 2y = 10। तो y यहाँ से कितना निकलेगा, 2 × डिवाइड में जाएगा तो 5 मिलेगा। और अगर हम y का वैल्यू कर देते हैं 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 2x = 10 मिलेगा। तो x बराबर फिर से क्या मिलेगा, 5। तो देखो यहाँ कोऑर्डिनेट जो मिला सेम से मिला। अब सेम से मिला है तो पक्का एक ही जगह खिंचाएगा। कैसे खिंचाएगा, देखो अगर मान लीजिए ये मेरा x एक्सिस का लाइन है, ये मेरा y एक्सिस का लाइन है, यहाँ दोनों 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 2 3 4 5। इसको देखा जाए तो 0 5 कहाँ मिलेगा, ऊपर तरफ मिलेगा, क्योंकि x 0 है, तो यहाँ देखना y में 5 है, तो यहाँ 5 मिलेगा y वाला में। और इसमें देखेंगे तो x में 5 है, y में 0 है, यानी x में मिलेगा 5, तो यहाँ पे मिलेगा 5 0। ये मिल गया है 0 5, ये मिल गया है 5 0, और इन दोनों को का करके मिला के हम लोग एक लाइन खींच देते हैं।
ठीक है। तो ये जो लाइन खिंचाया, तो ये लाइन और दूसरा पॉइंट का भी एकदम सेम टू सेम है ना, तो दूसरा लाइन समझो यहीं पे खींच रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं ऐसे, तो इसका भी लाइन यहीं है, समझो दोनों इसे दिखा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हल मिला, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ना हर एक पॉइंट पे तो इसका हल है समझो, क्योंकि इसका दोनों का एक ही जगह पे है, तो इसका अनेक हल हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्राफ में, देखो ग्राफ में एक्स वाई का मान निकलता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 ऐसे। अब मान लो कोई लाइन एक ऐसे गया था, मतलब 2 और 4 से होके, ठीक है, किससे गया है 2 और 4 से। और एक लाइन जो गया है मान लो ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया है 3 और 3 से होके। तो एक्स और वाई का मान कहाँ से पता चलता है, तो हम बताए थे कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करता है ना, उसी के नीचे देखा जाता है, वो बताता है एक्स का मान, और इधर से जो देता है वो हो जाता है वाई का मान। तो बताओ यहाँ पे तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया वहाँ से पता करते हैं ना, लेकिन इसके लिए तो हर एक बिंदु प्रतिच्छेद किया है समझो, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा है, तो इसका तो हर एक बिंदु दोनों लाइन के लिए सेम होगा। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा वो अनेक होगा। तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं कि इसका जो हल है, इसका हल क्या होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक। रूप से अनेक हल है। समझ में आया? क्योंकि इसका फिक्स एक हल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हल होने के लिए हम लोग जानते हैं यहाँ होना चाहिए कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन तो याद होना चाहिए, कंडीशन तीनों दिमाग में एकदम हमेशा रखना है। 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब बताएं ये संगत है, प्लस ये प्रतिच्छेद करेगा और इसका एक हल मिलेगा, यही ना। दूसरा केस बताए थे a1/a2 इक्वल अगर b1/b2 का होता है, और अगर वो इक्वल नहीं होता है c1/c2 का, तो ये कौन सा कंडीशन दर्शाता है, समांतर का। और जब समांतर का दर्शाता है तो याद रखना इसमें कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं है, और इसी को हम लोग असंगत बोलते हैं। आगे कहता है कि जब तीनों बराबर हो जाता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर, तो ये संपाति को दर्शाता है, यानी ये संगत है, लेकिन इसका हल भी बहुत है, अनेक हल है। तो अनेक हल है तो अभी हमको फिक्स एक हल तो मिलेगा है नहीं, क्योंकि अनेक हल है, किसका लिखें किसका ना लिखें, इसे लिख देते हैं यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, चलिए इसको पहले राइट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे। तो इसको इधर ला के सोचते हैं, हाँ थोड़ा ध्यान देना, एक स्टेप नहीं होता ऐसा कर लेना, x - y - 8 बराबर 0, और दूसरा हो जाता है 3x - 3y - 16 बराबर 0। तो यहाँ a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू -1 है, c1 का वैल्यू -8। तो अगर यहाँ से निकाल लें तो a1/a2 मिलेगा 1/3, b1/b2 भी मिलेगा, ऊपर में -1 नीचे से -3, तो माइनस कटा तो 1/3, और नीचे मिलेगा c1/c2 से -8 और -16, यानी काटेगा तो 1/2 मिलेगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ क्या क्या देखने को मिला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है ये c1/c2 का। तो ये केस किस चीज़ में जाता है, असंगत में। और हम लोग को बोला गया है अगर संगत होगा तभी ग्राफ विधि से हल करना है, और अगर संगत नहीं निकला तो उसको सॉल्व नहीं करना है। तो इसका यहीं तक हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे। ग्राफ नहीं बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि इसका कोई हल नहीं है, और ये जो है वो असंगत वाला का केस है। इसको राइट करो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका आगे ला बनाते हैं।
है ना। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, A1 बाई A2 रेशियो निकालते हैं। तो A1 का रेशियो 2 है, A2 हो जाएगा 4, यानी इसको काट दें तो इसका आंसर मिलेगा 1/2। उसी तरह अगला जो है B1 बाई B2, B1 का वैल्यू मिलेगा 1, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं, 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ से क्या मिल रहा है माइनस में 2। तो यहीं पे दिख रहा है कि ये और ये क्या है, बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 का। तो पता है इस अपने आप में क्या कहलाता है, ऐसा वाला केस को बोलते हैं कि प्रतिच्छेद कर रहा है। ये क्या कर रहा है ये, हाँ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और अगर प्रतिच्छेद करता है तो उसका एक हल होता है, और एक हल होता है मतलब ये क्या है, संगत है। अब देखो संगत आ गया है तो इसका हम लोग क्या एक ग्राफ खिंचाएगा इसका, ठीक है। तो देखो ध्यान देना कि समीकरण 1 से हम लोग पहले 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 को उधर भेज देते हैं तो बन जाएगा प्लस में 6। यहाँ तक कोई दिक्कत। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x का वैल्यू 0 कर देते हैं तो y का वैल्यू मिलेगा 6, क्या मिल जाएगा। और अगर y का वैल्यू 0 कर देते हैं तो x का मान निकलेगा 3, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण दूसरा से भी मान निकाल लेते हैं। इससे भी क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि कम से कम लाइन खींचने के लिए क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना। इक्वेशन है 4x माइनस 2y बराबर कर देते हैं उधर 4। तो अच्छे से एकदम करना है। और x का मान कर देते हैं 0, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा, ये -2 डिवाइड में जाएगा तो -2, 4 को काटेगा 2 बार में तो माइनस में 2 आएगा ना। और जब ये 0, क्या बाबू, नहीं मल्टीप्लाई में है, समझो इसके साथ ये ख़त्म हो गया। तो ये तो मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही लिखेंगे y = 4, ये -2 डिवाइड में आएगा इसे, तो कटेगा 2 का टेबल में तो 2 बार में, तो ये माइनस में था, ये है तो माइनस में 2 ना मिल रहा है। अब ये सोचो y का मान अगर 0 कर देते हैं तो ये तो पूरा ना 0 हो जाएगा, ये पूरा इतना आपका टर्म 0 हो जाएगा। 4x बराबर 4 मिलेगा तो x बराबर 1 मिलेगा। अब इसका और इसका हम लोग देखो पॉइंट मिल गया है। इसका एक पॉइंट है 0.6, दूसरा पॉइंट है 3.0, इसका एक पॉइंट है 0-2 और दूसरा पॉइंट है 1.0। तो हम लोग को खोजना है यही सब पॉइंट को यहाँ पे, तो हम लोग का आंसर देखो मिल जाएगा। हम लोग को जाना है y में 6 तक जाना है ना। तिरछा खिंचा रहा है क्या, तिरछा तो खिंचा रहा है। इनको इससे खींचते हैं, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अभी सीधा नहीं खिंचाएगा तो फिर कटेगा नहीं सही जगह। ऐसे भी यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक्यूरेट तो खिंचाएगा नहीं। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया 0। हम लोग को जाना है y में 6 तक जाना है, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इधर कहाँ तक जाना है x में, हाईएस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। y में -2 तक जाना है, तो माइनस में 1 और माइनस में 2। x में भी लिख देते हैं -1 और। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो 0.6 है ना। तो 0.6 कहाँ मिलेगा, तो इस जगह पे मिलेगा 0.6, ये वाला पॉइंट ही कहलाएगा 0 और 6। उसके बाद अगला जो पॉइंट है 3.0 है, तो 3.0 मिलेगा इस जगह पे, है ना। 3.0। अभी दोनों को खींचते हैं लाइन, दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे।
अब हम लोग अगला जो पॉइंट है उस पर देखते हैं, 0 - 2। तो यहाँ पे 0 x में हो गया तो y में -2 तो इस जगह का पॉइंट कहलाएगा। और अगला जो 1 0 तो x में 1 तो यहाँ मिलेगा, मतलब ये दोनों को पॉइंट को मिलाएंगे। अभी दो पॉइंट को मिलाएंगे तो पक्का कहीं ना कहीं तो ये तो इंटरसेक्ट करेगा ना, है करवे करेगा। अब बस यही देखना है कि जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका पॉइंट क्या है, इधर x में इधर y में। तो यहाँ जैसा लग रहा है, दिख रहा है कि x का भी मान दे रहा है 2 और लगभग y का भी मान दे रहा है, तनी ऊपर जा रहा है यहाँ पे, लेकिन y का भी मान दे रहा है 2 में ही जा रहा है का। तो देखो तो एक इसका जो आंसर दिया है 2 2, थोड़ा चेक करो तो है ना। तो देखो यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस मेरा है जो एक्यूरेट तो है नहीं, थोड़ा बहुत तो कम अधिक होगा ही होगा, है ना। तो ये जो हम लोग का था ये हम लोग का पहला इक्वेशन था और ये जो हम लोग का है वो दूसरा इक्वेशन है। दोनों जहाँ पे कटा है वही उसका हल कहलाएगा। तो x का मान मिला 2 और y का मान मिला 2। तो यही हो गया x y का वैल्यू। लेकिन x y का वैल्यू आपको तभी मिलेगा जब संगत होगा, लेकिन इस कंडीशन वाला प्रतिच्छेद वाला में जब कंडीशन आपका संगत होगा तभी आपका x और y का वैल्यू मिलेगा। तो इसमें और कई सवाल बच गया, एक और लास्ट है ना। चलिए इसको पूरा राइट करो। तो 4 का 4 है तो इसमें फिर हम लोग सबसे पहले a1 b1 का रेशियो निकालते हैं। a1 a2 का रेशियो कितना होगा 2/4, इसका 2 और इसका 4 बन गया। अगर काट दे इसको तो मिल जाएगा 1/2, यही ना। उसके बाद अगला निकालते हैं हम लोग b1 b2 का। b1 का कितना है माइनस में 2 और इसका -4, काटने के बाद ये भी मिलेगा प्लस में 1/2, ये कटेगा 2, ये कटेगा 1/, तो 1/2 अभी तक इक्वल है। अगला निकाल लेते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे c1/, तो निकलेगा माइनस में 2 और माइनस में 5, माइनस माइनस कटा 2/5। तो यहाँ हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/b2। तो ये सीधे चला गया कहाँ असंगत में। और जब असंगत में हो जाएगा तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये आपका समांतर वाला केस है। कौन सा केस है ये? हाँ, समांतर का मतलब इसमें दोनों रेखा जो होगा वो कैसा खिंचाएगा। अब बता, जब समांतर खिंचाएगा ग्राफ में तो जब कहीं कटवे निकलेगा तो x और y का मान मिलेगा नहीं, इसीलिए इस केस में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी कंप्लीट हो गया। हो गया है ना कि एक आयताकार बाग है, बाग मतलब बगीचा। अब बगीचा है वो आयत का आकार में है। किस आकार में है? आयत। अब आयत ऐसा होता है हम लोग जानते हैं जिसका लंबाई आमने सामने वाला के बराबर होता है, चौड़ाई इसके बराबर होता है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होता है। तो बोला एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है, लंबाई मतलब ये वाला है ना, चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लो अगर इसका लंबाई, अगर इसका अगर चौड़ाई को x मान लिए, मतलब चलो इसको मान लेते हैं x है, लंबाई को x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। यानी अगर ये मान लेते हैं है ना, माना कि आयत की लंबाई, तो लंबाई का मतलब हो गया यहाँ पे x, मीटर मान लेते हैं, मीटर में सब है ना, और चौड़ाई को मान लेते हैं y मीटर। तो साफ साफ तो बोला है प्रश्न में ना, प्रश्न अनुसार कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 जोड़ दिए। ये ना बोलना चाह रहा है ये, इसको थोड़ा अच्छा से अगर रूप दे देंगे तो ऐसा कहलाएगा x, ये y इधर आएगा तो -y, ये +4 तो उधर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हो गया, ये हम लोग का पहला समीकरण क्या हो गया, बन गया। यानी यही वाला अपने आप में क्या है, x ही क्या है अपने आप में इसका, यानी कि y से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है। यही बात को हम लोग यहाँ लिख दिए।
ठीक है, कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, ऐसा हम लोग लिख दिए। अब दूसरा क्या बोलता है कि आयत का जो अर्ध परिमाप है वो कितना दिया हुआ है 36। तो पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे परिमाप। तो परिमाप आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिमाप का फॉर्मूला आता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, याद है? ये परिमाप हुआ, इसका फॉर्मूला ये। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ वही करने वाले हैं, देखो ऐसे, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई डिवाइड बाई 2 बराबर 36 मीटर। यहाँ से 2 से 2 कट गया और आप देख सकते हो लंबाई को माने हैं x और चौड़ाई को माने हैं y। तो लंबाई की जगह पुट होगा x और चौड़ाई की जगह पुट होगा y, बराबर क्या मिलेगा? 36। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम दोनों समीकरणों से क्या कर लेते हैं? पहले पॉइंट ढूंढ लेते हैं। तो पहले समीकरण 1 से ढूंढते हैं। तो समीकरण 1 का जो पॉइंट होगा उसको देख लेते हैं। तो एक समीकरण क्या है? तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो यहाँ से x और y निकालना बहुत आसान है, दिखाते हैं कैसे। x का मान अगर 0 रखेंगे ना तो इसको ढाक दो x को, तो y बराबर माइनस वाई बराबर 4 दिख रहा है ना। तो माइनस वाई बराबर 4 मतलब क्या मिलेगा? y बराबर -4। क्या मिलेगा? y बराबर -4। और अगर y का वैल्यू 0 कर देते हैं ना, इसको पूरा 0 कर देंगे तो x बराबर सीधे मिलेगा 4। ये कंप्लीट। उसके बाद हम लोग समीकरण 2 में जाके इसका पॉइंट को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण जो 2 है वो है x प्लस वाई बराबर 36। तो अगर x का मान रखेंगे 0 तो y का मान मिलेगा 36, और y का मान रखेंगे 0 तो x का मान मिलेगा 36। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं। माइनस में कहाँ तक जाना है? 4 तक y में। तो हो जाएगा, बन जाएगा आराम से। ये हो गया x वाला लाइन, ये कहलाएगा x डैश, ये कहलाएगा x। और इसको यहाँ से खींच लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा y डैश। ये कहलाएगा y, ये कहलाएगा y डैश। अब हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू देखो बड़ा बड़ा है, 36 तक जाना है x में भी और y में भी। तो 4 का पहाड़ ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 16, 20, 24, 28। अच्छा 4 का पहाड़ा में अच्छा 32 आ जाएगा 32, और यहाँ आ जाएगा 36, आ गया ना। अब यहाँ भी जाएंगे उसी तरह तो मिलेगा 4, 8, 12, 16, 18, अच्छा 20, 24, 28, 32। देखो यहाँ भी थोड़ा बहुत अब इधर कहीं कहीं बढ़ ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कहीं छोट दिख रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन देखते हैं कितना देता है आंसर। यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, माइनस में 8, इधर माइनस में 4, माइनस में 8। चलो इसका पहला कोऑर्डिनेट है 0 - 4, 0 पहला, और दूसरा है 4 0। इसको पहले खींचते हैं। तो 0 है और माइनस में 4 y में ना है, तो y में -4 कहाँ मिलेगा? इस जगह पे। और 4 0 कहाँ पे मिलेगा? इस जगह पे, ये ना है। ये दोनों को अगर हम मिला के एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो लगभग ये हो जाएगा समीकरण तुम्हारा 1, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं इसका ग्राफ, जो है 0 36 और दूसरा है 36 0। तो भाई यहाँ मिलेगा और वो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, ठीक है।
ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, लो डंडवा छोटा पड़ गया, ये कटेगा। अब देखते हैं कहाँ पे कटता है, सही कटता है कि नहीं कटता है। देखो तो आंसर कितना दिया हुआ इसका, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। मतलब इधर से हम लोग को कहाँ कटना चाहिए, 20 में कटना चाहिए। ठीक है, तब मतलब सही है ना जी, तानी खुना जी। और इधर से कहाँ कटना चाहिए, 16 में। ठीक है, थोड़ा सा अपडाउन होगा, तहीं मैंने ऊपर नीचे है, तो फिर भी यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जगह का पॉइंट क्या मिल रहा है हम लोग को, 20 और 16, यानी कि x का मान निकलेगा 20 मीटर और y का मान निकलेगा 16 मीटर। वो x का मतलब कौन है, अपने आप में लंबाई। ठीक है, और y का मतलब क्या है, चौड़ाई। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो रेक्टेंगुलर यानी कि जो आयताकार बाग है, इस बाग का लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। तो बात समझ में आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। ठीक है, अब पहले इसको आप लोग राइट करो, फिर आगे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझना है पहले 6 नंबर में कि एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है, और दो चर वाले एक रैखिक समीकरण हम लोगों को क्या करना है, एक बनाना है। ऐसा बनाना है कि जिससे वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेद हो जाए, ऐसा बनाना है। तो प्रतिच्छेद होने के लिए हम लोग दिमाग में ये कंडीशन रख लो कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। तो मान लो इसके पास 2x है, तो ये मिलबो करेगा 2x, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मिला भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ कुछ ऐसा रख लेते, जैसे रख देते हैं 5y, देखो मिलबे नहीं करेगा, यहाँ 2/2 मिला, यहाँ 3/5 मिला, तो देखो ये कैसा आ गया, तो हम लोग अपने आप बन गया एक समीकरण। और यहाँ पे कुछ भी रख दो, यहाँ पे कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये एक समीकरण बन गया। तो ऐसा समीकरण हम लोग बहुत बना सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो, अब रिएक्शन बनाना है कि समांतर हो, तो समांतर का केस याद रखो, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन लास्ट ला बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसे बनाएंगे, क्या बनेगा इक्वेशन मेरा, अगर ये 2 है इसको कर देते हैं 4x, ये 3 है इसको कर देते हैं 6y। देखो इसको काटेंगे तो यहाँ से 1/2 मिलेगा ना, इसको भी काटेंगे तो 3/6, तो 1/2 मिलेगा ना, यानी ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ देखो 8 है, तो यहाँ कर दो 9, तो ऑटोमेटिक देखो नहीं मिला, तो इस केस में चला गया, यानी कि समांतर रेखा ये खिंचाएगा। अब बोलता है समपाती खींचना है, तो एकदम सेम टू सेम तीनों बराबर होना चाहिए। a1/a2 का वैल्यू b1/b2 का बराबर c1/c2 का। समझ में आ रही बात। तो ऐसा करते हैं कि इसका देखो सेम टू सेम लिख देते हैं, इसे उसका 2x है, इसका कर देते हैं 4x, उसका 3y है, इसको कर देते हैं 6y, उसका -8 है, इसका कर देते हैं -16, बराबर क्या हुआ 0। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, दो समीकरण दिया हुआ है, बस उसका ग्राफ खींचना है, और ग्राफ खींच के जो ट्रायंगल बन रहा होगा x एक्सिस के साथ, उसका पॉइंट को लिख देना है। तो ये बहुत आसान है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग बताओ वो पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट है आपका क्या है, मतलब पहला इक्वेशन क्या है, x - y + 1 बराबर 0 है ना, और दूसरा 3x + 2y -12 इक्वल टू 0। अब हाँ, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे हम लोग, पहले ग्राफ खींचेंगे। तो इसको पहले इस 1 को उधर भेज देते हैं, तो बन जाएगा -1, तो ये बन गया आपका यहाँ से -1, कोई दिक्कत, ये समीकरण 1 बन गया। ये -2 को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, बराबर में प्लस में 2, ये आपका समीकरण 2 बन गया। हम लोग समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या कर लेते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, दो को पॉइंट जब मिल जाएगा तभी तो हम लोग x का और y के मदद से, सॉरी 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग आराम से एक लाइन खींच लेंगे, है कि नहीं। समीकरण जो दूसरा है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को पॉइंट जरूर निकालेंगे, कम से कम 2 पॉइंट, आप 3 पॉइंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, 4 पॉइंट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए भाई एक लाइन को खींचने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को जो इक्वेशन है वो x माइनस वाई बराबर -1 है। इसमें अगर x का मान रखते हैं 0, ये ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर -1 दिख रहा है, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिलेगा 1। और जब y का वैल्यू कर देते हैं 0 तो x बराबर सीधे मिलेगा -1। यहाँ तक कंप्लीट। ये है 3x प्लस में 2y बराबर 12 वाला केस। यहाँ x का वैल्यू करेंगे 0 तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो y बराबर मिलेगा 6। अगर y का वैल्यू करेंगे 0 तो x बराबर मिलेगा 4। समझ में आ रही बात? अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए कम से कम x एक्सिस का कहाँ तक जाना है, 4 तक लेना होगा, और y एक्सिस में कहाँ तक लेना होगा, y एक्सिस में 6 तक लेना होगा। अच्छा, दो खींचा गया, थोड़ा तिरछा भी खींचा गया ना। हाँ हाँ, थोड़ा तिरछा भी चला गया, ये ध्यान देना, थोड़ा तिरछा जगह बोलेगा तो सीधा है ना, सीधा है, ठीक है। नहीं 2 बार नहीं खिंचाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश। एक लेंगे हम लोग y वाला लाइन। तो y वाला लाइन में ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस y एक्सिस 0, यानी कि मूल बिंदु। हम लोग को जाना है कि y में 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4, अच्छा चलो 6 तक जाना है। इधर लेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर जाएगा माइनस में 1 -2 -3, इधर -1 -2। चलो, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है 0 और 1 है, और दूसरा है माइनस में 1 और 0। तो 0 1 कहाँ मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा 0 1 मिलेगा इस जगह, और -1 0 कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा। इन दोनों को पहले खींचेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। ये पहला समीकरण कहलाएगा, है ना। हाँ, अब हम लोग दूसरा यहाँ ढूंढेंगे। एक मिलेगा 0 6 और एक मिलेगा 4 0। तो 0 6 का मतलब इस जगह पे मिलेगा, दिख रहा है ना, यही है 0 6, और इधर चाहिए हमको 4 0, तो ये वाला पॉइंट वो कहलाएगा 4 0। अभी दोनों को होते हुए हम लोग खींच देंगे एक लाइन। इन दोनों से होते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो देखो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दिया ना, तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको बस देखना है कि ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं x एक्सिस के साथ, ये ना बन रहा है ट्रायंगल। तो कहाँ कहाँ पॉइंट 1 है, तीनों, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट इस जगह पे है, और एक पॉइंट इस जगह पे है। इसका नेम दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B है, और ये C है। और जितना भी ट्रायंगल दिख रहा है शेप, इसको बोला गया था शेडेड करने के लिए। क्या करने, शेडेड का मतलब इसको छायांकित कर देना है, थोड़ा डार्क इसका कलर करके बता देना है कि देखो ये वाला हिस्सा क्या दिख रहा है, ये जो हिस्सा है वो ट्रायंगल वाला हिस्सा है, दिख रहा है। तो इसका तो ABC भी दिखना चाहिए। तो A का वैल्यू देखो तो पता नहीं चल रहा किधर से क्या होगा, लगभग एक्यूरेट मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि 2 3 में, हाँ, कि जो A है वो 2 3 में है, B तो दिख रहा है, B तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 0 में है, क्योंकि इसका पॉइंट का वैल्यू क्या है, माइनस में 1 0, और यहाँ वाला का पॉइंट वैल्यू क्या है 4 0। तो ये वर्टेक्स हो गया, यानी किसका, ट्रायंगल ABC का। ट्रायंगल जो ABC है उसका ये वर्टेक्स ABC हो गया, और ये हो गया कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज ये जो है वो कंप्लीट होता है ना। आप लोग इसको राइट करो।